जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को ज्ञान बिंदु सर का दोस्तों आधुनिक भारत कराने वाले हैं। आधुनिक भारत का चैप्टर 2 होने वाला दोस्तों। इससे पहले 1 आपको पूरा कंप्लीट 3 पार्ट में अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों नहीं देखे तो इन पार्ट को जाके जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो चैप्टर 2 होने वाला दोस्तों भारत में यूरोपीय का आगमन, यहाँ से आपको टोटल 40 प्रश्न कराएंगे आज के सेशन में। 40 प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद आप लोग बता दीजिए दोस्तों लास्ट में कि 40 में से कितना आप सही कर पाए हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए क्लास की ओर ले चलेंगे। क्लास की ओर ले जाने से पहले छोटा सा काम सभी दोस्तों को कर लेना चाहिए। सेशन पसंद आए तो दोस्तों सेशन को लाइक कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल है, छोटा सा परिवार दोस्तों शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा करते हुए क्लास की ओर ले चलेंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर देते चलिए कॉमेंट में, और लास्ट में जाते जाते आपको प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना चाहिए दोस्तों। सेशन को जैसा भी सेशन आपको लगे दोस्तों जरूर लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये चैप्टर 2 का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते दोस्तों, अच्छे से आप लोग पढ़िए। पहला लिखा है दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब विजय प्राप्त किया था। दोस्तों कौन सा ऑप्शन दीजिएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों सभी दोस्तों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 1453 बता रहे, तो बी वाले जितने मेरे दोस्त मेरे साथी थे सभी का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को भी देखते हैं हम लोग क्या लिखता है। कुछ दुनिया पर जो है 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है किसने अधिकार किया था बता दीजिए। तो कौन सा आपका सही होगा दोस्तों ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 2 का पहले पढ़िए तब राइट आंसर बता दीजिएगा। तो दोस्तों का सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। उस्मानिया तुर्कों ने दोस्तों अधिकार किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन नंबर ए सभी का सही होता है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि कुतनुबा जो है समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी दोस्तों बता दीजिए। ये क्वेश्चन को देखते ही आप लोग बता देंगे दोस्तों दिशा सूचक के रूप में। तो यहाँ पर सी बता रहे, तो सी वाले सभी दोस्तों का सभी का सही है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखता है दोस्तों, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी दोस्तों। यहाँ पे बता दीजिए किस महादेश में दोस्तों यहाँ पे आरंभ हुई थी, बताते चलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का दोस्तों आता है आप लोग का आंसर जो आ रहा है, सॉरी 4 का, ठीक है। 4 का जो राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यूरोप दे रहे दोस्तों। यहाँ पे आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद आप रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों 5 में कि नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट में सभी का आंसर सही आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग पुर्तगाल व स्पेन, तो यहाँ पर आपका डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में जो लिखा है 6 में, कोलंबस जो है दोस्तों मूलतः किस देश का था दोस्तों बता दीजिए। कोलंबस जो है दोस्तों मूलतः किस देश का था दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये बिहार पुलिस में पेपर में देखने को मिल सकता है आपको दोस्तों। तो चलिए बता दीजिए दोस्तों किस देश के थे। आप लोग स्पेन देश बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका करेक्ट आंसर होता है प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक प्रश्न और भी दोस्तों, यहाँ पे 7 को जोड़ते चलिए। लिखता है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का दोस्तों यहाँ पे बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है पेपर में। तो बता दीजिए दोस्तों कोलंबस ने 1492 ईस्वी में दोस्तों किस स्थान की खोज की थी बता दीजिए। 7 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका बता रहे दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर अमेरिका हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वास्को डिगामा, चलिए अब आता है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में, वास्को डिगामा भारत का पहुंचा दोस्तों। ये प्रश्न भी कितनी बार आ चुका है दोस्तों, ये पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 में क्या राइट आंसर बता रहे दोस्तों, बताते चलिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही दे रहे दोस्तों। ये तो प्रश्न देखते ही आप लोग बी नंबर बता देंगे दोस्तों, 1498 में भारत पहुंचा था दोस्तों वास्को डिगामा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न 9 में कहता है दोस्तों वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों बता दीजिए। तो चलिए आप लोग सामने फटाफट आंसर दीजिए, ये छोटा सा प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था दोस्तों। तो बताते चलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का।
चलिए दोस्तों का सभी दोस्तों का जो आंसर आ रहा था दोस्तों यहाँ पे कालीकट बता रहे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि उत्मासा जो है आंतरिक केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की थी, बता दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर डी बता रहे 10 का, तो डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए 11 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 11 में, चलिए आपके सामने स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। मिलान चिन्ह आपके आ रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे लिखा है सूची 1 में खोजे गए देश और समुद्री मार्ग आपको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग बहुत एक्सपर्ट है दोस्तों मिलान करने में। चलिए आपके सामने आ चुका है ऑप्शन को ध्यान से मिलान पे कर लीजिए दोस्तों। किस देश का कौन समुद्री मार्ग खोजा गया है, न्यूजीलैंड देश का दोस्तों। खोजकर्ता कौन है बता दीजिए, खोज करने वाला मार्ग का। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो बता रहे थे दोस्तों तस्मान होलैंड बता रहे हैं, एक का दोस्तों यहाँ पर 2 सही होने वाला है। चलिए ब्राजील देश का दोस्तों खोज किसने किया है बता दीजिए। तो यहाँ पर ब्राजील का दोस्तों अल्वारेज के ब्राल दे रहे दोस्तों, यहाँ पर एक दे रहे बी का एक, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सही आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया देश का खोज किसने किया था दोस्तों समुद्री मार्ग का, बता दीजिए। यहाँ पे कैप्टन कुक बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका सी का 4 होने वाला आंसर दोस्तों अमेरिका का कोलंबस होता है। ये तो अभी जस्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों एक का दोस्तों 2 होने वाला, बी का 1 होगा, सी का आपके 4 होगा, डी का यहाँ पे 3 होगा। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में आपको मिला मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है 2 1 4 3 दोस्तों। यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है, डी वाले, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है दोस्तों, प्रश्न को पहले पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्मासा आंतरिक से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 में क्या राइट आंसर होगा बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अब्दुल मजीद बता रहे हैं, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों। 12 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में जो लिखा है कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का जोबरीन बता रहे हैं, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। कालीकट की राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था दोस्तों, बता दीजिए। 14 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 14 में लिखा है कि कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था दोस्तों। 14 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका। तो 14 का सभी दोस्तों ने मिलकर जो आंसर बता रहे थे अरब के दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है दोस्तों। 15 में देखिए दोस्तों लिखा है कि भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा ने अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा बेच रहा था दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आप सभी को जानना चाहिए दोस्तों। 15 का बता दीजिए, सभी जानते भी हैं दोस्तों 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा था दोस्तों, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 16 नंबर प्रश्नों को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, लिखता दोस्तों यूरोप के भारत आगमन के संदर्भ में स्टार्टों द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों। कुछ ऑप्शन को हम आपको यहाँ दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए आपके सामने 3 ऑप्शन और है, यहाँ पे पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों भारत के पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था होगा सही दोस्तों। यहाँ पर आपका डी इनका राइट आंसर सही होता है, आप लोग का डी इनका करेक्ट आंसर होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 17 में लिखा है कि पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु अज्ञात पत्र दिया था दोस्तों किस वर्ष। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या बताइए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों किस वर्ष दिया था, 1453 में दिया था दोस्तों यहाँ पे अज्ञात पत्र दोस्तों, आप लोग याद आप जरूर रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एक प्रश्न आता है दोस्तों, कथन का औसत्य कौन सा होगा। यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको औसत्य पता चलेगा दोस्तों। ध्यान से पहले पॉइंट को पढ़ लीजिए तब आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग जो बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जहाज व्यापारी अल्वरेज कैब्राल 1503 में भारत आता है दोस्तों। ये ऑप्शन आपका औसत्य हो जाता है दोस्तों, ये आपका सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पर 19 में जो प्रश्न लिखा दोस्तों ध्यान से इनको पढ़िए। लिखा है कि गोवा दमन और दीप को जो है उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग सही देते हैं 19 नंबर प्रश्न का दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग जो करेक्ट आंसर बता रहे थे दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा जो है यहाँ पे दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी एन का राइट आंसर सही होता है, आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों। चलिए 20 नंबर प्रश्न को पढ़िए। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का स्वप्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों 20
20 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, तो 20 में प्रश्न का दोस्तों काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था दोस्तों, उनका उद्देश्य था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए, निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों, बता दीजिए। 21 नंबर प्रश्न का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को देखते ही आप लोग बता रहे थे भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी डी अल्मीडा बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। ये प्रश्न पूछे जाने वाला है दोस्तों, इस प्रश्न को हो सके तो आप नोट कॉपी में कर लीजिए। तो दोस्तों 22वां प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, निम्न में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति शुरुआत की थी दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ बिहार पुलिस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है दोस्तों, 7 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है ना। आप लग जाइए प्रश्न प्रॉपर मेहनत में दोस्तों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति शुरुआत की दोस्तों, बता दीजिए। तो 22वां प्रश्न का दोस्तों फ्रांसीसी डी अल्मीडा बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर बी नंबर इनका सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पे बी वाले जितने मेरे साथी थे सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 23 में लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, यहाँ पर विचार करने के बाद आपको आंसर देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही कीजिएगा, आप पॉइंट को पढ़िए। तो नंबर 1 में लिखा है दोस्तों 1508 में चोल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक पराजित हुआ था दोस्तों, कि ये पॉइंट आपको सही है दोस्तों, यहाँ पे सही है। दूसरे में लिखा है कि 1509 में दीव के युद्ध में फ्रांसीसी डी अल्मियाओं ने महमूद बेगरा मिथ तथा तुर्की शासक ने समुद्री बरे पर पराजित किया था दोस्तों। दोनों ही आपका पॉइंट यहाँ पर सही होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे आपका सही होता है। 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो 24 नंबर प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे आपसे प्रश्न कहता है कौन सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न को देखते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन यहाँ दिख रहा है दोस्तों, कुछ ऑप्शन आपको ऊपर दिखाते हैं। चलिए ऑप्शन को देख ले दोस्तों, 2 ऑप्शन यहाँ पर भी है, इन दोनों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप लोग बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होने वाला है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों 24 का जो आंसर बता रहे थे दोस्तों अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों ने भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं दी थी दोस्तों, यहाँ पे आपका सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ये सही नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न कहता है आपसे कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। चलिए हम लोग 25 में जो प्रश्न कहता है दोस्तों पुर्तगालियों को भटकाल में दुर्ग बनने का इजाजत किसने दी थी दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 25 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही दीजिएगा। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर सही होता है, कृष्णदेव राय ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलान करने का है दोस्तों, छत्र और अधिपत्य वर्ष बताना पड़े दोस्तों, मिलान करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होने वाला है, कौन कौन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को पहले ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि मलका द्वीप दोस्तों अधिपत्य वर्ष कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। मलका द्वीप का 1511 बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे 1 का आपका 3 सही होने वाला है। चलिए आपका राइट आंसर होता है 1 का 3। चलिए दूसरा बता दीजिए गोवा का दोस्तों, तो ये तो सभी मेरे मित्रों को मालूम भी होगा दोस्तों, बी का कौन सा आंसर सही होने वाला, 1510 इनका होता है दोस्तों, ठीक है। ये पे सामने सामने हो गया। द्वीप का दोस्तों कौन सा अधिपत्य वर्ष हुआ था दोस्तों, सी का क्या राइट आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए दोस्तों, सी का आपका होता है 1535 दोस्तों। तो यहाँ पे हरमुज का दोस्तों यहाँ पे आप सभी को सामने 1515 इनका राइट आंसर होने वाला है। देखिए मलका द्वीप दोस्तों 1511 में हुआ था दोस्तों, गोवा 1510 में, द्वीप का दोस्तों 1535, हरमुज का 1515 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ही राइट आंसर क्या हो जाता है देख लीजिए, 1 का 3 बी का दोस्तों 2, 1 का 3 बी का 2 दोस्तों किस में दिख रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बी एम इनका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों 27 का देखिए दोस्तों लिखता है कि 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या होता है देखते चलिएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन जो बता रहे थे नीनो डी कुन्हा बता रहे दोस्तों, यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों 28 में, यहाँ लिखा है कि सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगालियों बस्तियों किस वायसराय ने बसाई थी दोस्तों। ये प्रश्न ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं तो आप लोग आंसर बता पाएंगे 28 का। चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर देख के बता रहे थे दोस्तों, नीनो डी कुन्हा बता रही है, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे 29 में लिखा है दोस्तों नीनो जो है नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस वर्ष बसीन पर अधिपत्य स्थापित किया था दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे 29 का कौन सा ऑप्शन सही दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1535 इनका सभी का राइट आंसर सही होता है, चलिए याद आप रखिएगा। तो 30 में जो लिखता है दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ काटेज आर्मेडा
पद्धति क्या थी दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ काटे दरमेटा जो पद्धति क्या थी दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका जो है राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा करना वसूलने की व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होता है। 31 में फिर से आपको कहा था दोस्तों कथन पर विचार करके बता दीजिए। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, दोनों पॉइंट को पहले पढ़िए तब आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट आपके लिए क्या है, सही है या नहीं है दोस्तों, पढ़ने के बाद ही पता आपको चलेगा। पुर्तगालियों ने यहाँ पे लिखा है कि सोकोत्रा द्वीप फारस की खाड़ी, हरमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी। दोस्तों ये भी पॉइंट आपका सही होता है। दूसरा लिखा है कि भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त था। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपका सही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग दोनों पॉइंट को याद रखें दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लीजिए 32वें प्रश्न को। लिखता है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी। दोस्तों कौन सा जो यहाँ पे भारत के द्वारा है, तो यहाँ पे दोस्तों कहता है पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी, बताते चलिए। 32 का प्रश्न का दोस्तों याद रखिए पान जो है दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है। तंबाकू, लाल मिर्च और आलू भी पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 33 में जो लिखा है दोस्तों कि भारत में निम्न में से किसके विकास पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों कौन सा राइट आंसर सही होगा बता दीजिए। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर बता रहे दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोती कला। दोस्तों यहाँ पे डी इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विकास में दोस्तों पुर्तगालियों ने। यहाँ पे 34 का राइट आंसर होता है क्या दोस्तों, पढ़िए पहले। 34 में लिखा है कि भारत में पुर्तगाली समाज का पतन का क्या कारण था। दोस्तों बता दीजिए दोस्तों, जाने का दोस्तों क्या कारण था बता दीजिए। 34 का राइट आंसर क्या सही होगा आप लोग का, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, डी इनका राइट आंसर सही होगा। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 35 में लिखा है दोस्तों 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था। दोस्तों बता दीजिए। तो कहता है दोस्तों 1961 में जो गोवा का स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था। दोस्तों बताते चलिएगा। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो आता है एंटोनियो वास्ले ई सिल्वा। दोस्तों बता रहे हैं यहाँ पे ए नंबर इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 36 में लिखा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की। दोस्तों बता दीजिए। 36वें प्रश्न का राइट आंसर हुगली बता रहे हैं, यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा, हुगली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 में लिखा है कि 1596 ईस्वी में 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था। दोस्तों बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों, यहाँ पर बताते चलिए। जितने भी मेरे साथी थे बताते चलिए दोस्तों। 1596 में भारत का आने वाला पहला डच नागरिक कौन था दोस्तों। तो 37 का राइट आंसर आप लोग बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी वाले जितने मेरे साथी मेरे दोस्त यहाँ पे थे सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है दोस्तों 38। तो यहाँ पर जो 38 का जो राइट आंसर यहाँ पे प्रश्न को पहले तब पढ़िए तब राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। कहता है दोस्तों कि डच कंपनी, दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि वेरीगंद अस्त इंडे कंपनी जिसको कहते हैं बीओसी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों 38 का राइट आंसर बता दीजिए, बीओसी का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर 1602 बता रहे दोस्तों, यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1600 में हुआ था दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों 39 नंबर प्रश्न में बता रहे कि डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है। दोस्तों बता दीजिए। दोस्तों ये प्रश्न एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। एक लास्ट और प्रश्न है दोस्तों, दोनों ही प्रश्नों को देख के चले जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक मिलान आपको कौन सा गलत है दोस्तों, सूरत का दोस्तों यहाँ पर आपका जो है गलत होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। सूरत यहाँ पे गलत होता है। यहाँ कहता है कि डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है दोस्तों, यहाँ पे सूरत का गलत होता है। यहाँ पे कह रहा है मुंशीपट्टनम का दोस्तों 1605 हुआ था, पिपली में हुआ था 1627 में और चिनुसुट्टा में होता है दोस्तों 1653 में। सूरत का बता दिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका गलत होता है। तो दोस्तों सेशन का लास्ट प्रश्न बचा है 40 का, बता दीजिए। डचों ने दोस्तों यहाँ पे करें क्या बटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों बता दीजिए। 40वें प्रश्न का दोस्तों इंडोनेशिया बता रहे, यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा, इंडोनेशिया दोस्तों यहाँ पे सही होता है। तो टोटल 40 प्रश्न में से दोस्तों आज कितना आप सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज के सेशन कैसा लगा दोस्तों ये भी आप जरूर लिख दीजिएगा। और सेशन के यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे दोस्त मेरी बहन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करते हुए और आपको इतना से कहते हुए जाएंगे, सेशन को भी लाइक ना के कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।